हेलो गाइस, कैसे हैं? मुझे पता है आप ठीक नहीं हो गए, लेकिन मेरे वीडियो को आप देखकर ठीक हो जाएंगे। चलिए बिना बकवास के एपिसोड शुरू करते हैं। इसलिए जब वो आज रात आएगा तो मैं उसे ठीक से समझा दूंगी और कोई गलती फहमी नहीं होगी। और रिया सोचते हुए बोलती है, कल रात मेरा रखेल मेरे पास नहीं आया। मैं बिना किसी कारण के देर तक जागता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती थी कि वो हर समय मेरे कमरे में रहे, लेकिन कोई बोलता है यूराइनस सर जुरान आ रहे हैं। वो बोलती है उसे अंदर आने दो। मेड बोलती है अंदर आइए। जुरान बोलता है मैं महारानी को पढ़ाने आया हूँ। रिया बोलती है क्या ये तो रोबिन है। रोबिन पढ़ाते हुए बोलता है देश का सिद्धांत जो उनकी संपत्ति दीदी से उत्पन्न प्रभावशाली समय से प्रभावशाली लोगों की शिक्षा करने के लिए उत्साह किया जाता है। और बोलता है क्या आप ध्यान दे रहे हैं? वो बोलती है हाँ मैं सुन रहा था। और डैमेट पहले मुझे पता लगाना चाहिए था कि वो कौन था। यह सोचना कि जुनान का रोबिन उपनाम है। जब भी मैंने सम्राट से कहा कि किसी संदेश व्यक्ति को खोजे जो मुझे राजनीति संबंध के बारे में सलाह दे सका, तो वे अजीब बातें कर रहा था। अगर तुम ये चाहो तो मैं जुनान से गुप्त बात रखूंगा। उसने सोचा था कि मैं एक ऐसे रखेल को रखना चाहता था जो अब मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन उसने गलत समझ लिया, मान लिया कि मैं उसके स्वाभिमान को गलत पहुंचाऊंगा। इसलिए मैंने उसे मेरे लिए कोई बहाना बनाने को कहा। क्या राजा अपनी छोटी बहन को वास्तव में किस रूप से देखते हैं? और क्या आप समझ सकते हैं कि अभी मैंने क्या कहा? युद्ध के माध्यम से उत्पत्ति की प्रभुता विजय के कारण घटित है और उसमें समृद्धि कृतियां प्राप्त करना, इस सभी से साम्राज्य के मजबूत बनाना और महत्वपूर्ण योजना दिखाना। रोबिन बोलता है यह सही है ना? और देश की स्थापना के शुरुआत अंतिम दिनों में कृषि भूमि को पैदा करना, अनाज की मात्रा जनसंख्या शुरुआत की तुलना करना कम है। और इसके अलावा यह देखते हुए कि इस समस्या को हल करने के लिए कोई भी कृषि नहीं था। समय बीतने के बाद कृषि भूमि मात्रा कम होती गई और कोई अन्य योजना नहीं बचा। और इसके अलावा जिस महाद्वीप पर अबोटो साम्राज्य स्थित, वे ठंडे वातावरण के बीच में स्थित है और लेकिन जमीन की ऊंचाई अधिक है, इसलिए कृषि उद्योग भूमि पर अभी भी फसलों को जमने और मरने की समस्या बनी रहेगी और इसकी स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। अंत जो संविधान आया है वो जादुई था। वो बोलती है तो आप कह रहे हैं कि जादू सचमुच मौजूद है? रोबिन बोलता है देश की धीरे धीरे विकास की सीमाएं मौजूद होने लगी है और अंत में समय प्रति व्यापार भेदभाव और मूल्य के विपरीत को भेद दिया गया है। और जैसे जैसे जादू आगे बढ़ा वैसे ही भौगोलिक सिद्धांत कम हो गई। इस प्रकार साम्राज्य की विस्तारें प्राप्त हुई और वास्तव में इस देश का और भी अधिक विस्तार संभव है, ताकि बड़े क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अधिक सैनिक की आवश्यकता है। चार अधिक क्षेत्रों पे आकर्षण करने के कह रहा है, क्योंकि साधारण लोगों के कॉलोनी बनाने को बता रहा है। वर्ल्ड किंगडम भौगोलिक दृष्टि के अनुकूल है। स्थायी मूल्य इसी को और लक्ष्य करते थे। जलवायु हाल के वेल्डोस के विपरीत। रिया बोलती है इंतजार करो, वेल्डोस जरूर होगा, क्योंकि वेल्डोस खानदान संसाधनों से संबंधित है, इसलिए सहायता प्राप्त करना है। कहा जाता है वो सोना चांदी और संगमरमर दबे हुए हैं। और बोलती है ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं, मैंने सोचा कि वेल्डोस पूरी तरह खत्म हो गया। क्या आप एल्डोस वेल्डोस के बारे में दोषी महसूस कर रहे हैं? वो बोलते हैं क्यों, क्या मैं नहीं कर सकता? आप कैसे हैं? और मुझे तुम पे यकीन नहीं है, क्योंकि भले ही आप गंभीर हो और आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। वो बोलता है सच ही सम्राट आपकी महानता को संजोए रखता है कि वो बहुत व्यवहारिक आदमी है, लेकिन महामहिम को एल्डोस वेल्डोस में रुचि थी और उसे खलन संबोधन की इच्छा करते थे। इसका मतलब यह है कि आपके
अनुरोध को नहीं सुना और आपको उदाहरण बोध शोभा नहीं देता। जुनान बोलता है पहले ही अग्नि घटना हो चुकी है, क्या आप अभी भी माफी मांगने का इरादा रखते हैं? वो बोलती है मैं असंभव के बारे में बात नहीं करना चाहता और यद्यपि लोगों को बिना दोषी मानते हुए, और मैं जानता हूँ अपराध बोध से व्यक्ति की क्षति नहीं हो सकती जिससे पहले ही नुकसान हो चुका है। हालांकि हम कल के काम के घटना से हम रोकने का असमर्थ कर सकते हैं। वो बोलता है इसलिए यही महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा खत्म हुई। धत तेरी की, यदि आप मुझे आराम नहीं दे सकते हैं तो मुझ पे दया भी मत करो। आखिरकार आपको कौन बनाया है? फिन वो रखेल को देखता है, बोलता है तुम यहाँ क्यों हो? मैं पूछ रहा हूँ कि आप बॉल प्लेस में क्यों हो? वो बोलता है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रोबिन बोलता है जब बुलाया जाता है तो आप आते हैं और नहीं बुलाया जाता है तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं। एक गुड़िया की तरह मुड़ी हुई तुम्हारी तरह बेकार सोने वाली गुलाम महामहिम के इधर उधर उड़ाने की हिम्मत। वो बोलता है अब मैं गुलाम नहीं हूँ। वो बोलता है क्या इससे आपकी निजी मूल मिट जाती है और ऐसा लगता है कि आप उसे सिर्फ इसलिए अपना समझते हैं क्योंकि वो हाल ही में आपके साथ अच्छी से पेश आ रही है। यदि आप दूसरे शरीर पर सम्मिलित हो तो नुकसान कार्य करना चाहिए और गलत फहमी न पाले, समझे? यह सही है, गलत फहमी मत पालो। इन दोनों मेड अपने में बात करती है। मैंने सुना है कि महारानी धीरे धीरे अपनी एक रखेल के प्यार में पड़ चुकी है और अपना सारा समय उसके साथ बिताती है, इस हद तक कि वो अन्य पुरुषों पर भी ध्यान नहीं देती। वो बोलती है वास्तव में? रखेल बोलता है राजकुमारी के लिए तुम एक महत्वपूर्ण आश्रित हो, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा कि राजकुमारी किसी से प्यार करती है। और आपके पास ऐसा बात करने का क्या गुण है? जिस लोगों ने महारानी के साथ विश्वासघात किया है और अभी तक उसने क्षमा नहीं मांगा। और क्या आप सोचते हैं कि वो दूसरों को डराने का योजना करती है? और मुझे पता है कि जैसे बेकार लोगों से बात करने की हिम्मत कैसे हो, हालांकि वो कितना भी महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हारी कुर नहीं हूँ जो वफादारी और दयालुता को नहीं समझता। वो बोलता है क्या आप मुझसे ऐसी क्षमा मांगने की अपेक्षा रखते हैं जो मुझे नहीं मांगनी? रखेल होता है आपको क्षमा मांगनी होगी, भले ही अंत में आपको त्याग दिया जाएगा। सीन कट होता है। बोलता यूराइनस जुनान की बातें को सोच के बोलता है यदि आपको दूसरे शरीर पर शर्म आती तो आपको उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए था। उसको टच करते हुए बोलता है आप प्लीज मीठे सपने देखो। कोई बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई। लियो डिवीजन शूरवीर का डिलवोर का मास्टर हो। बोलता है मैं जुनान कह रहा हूँ। फिर 20 मिनट पहले मैं आज अध्ययन की सीमित में मदद करने के लिए पुस्तक की सिफारिश करूंगा कि मैंने समझ लिया है कि आप किस स्तर तक समझते हैं। वो बोलती है ठीक है, मैं सैन्य परीक्षा मैदान में वापस आते समय लॉर्डवेरी में रुक सकता हूँ। रोबिन बोलता है आप लॉर्डवेरी मैदान जा रहे हैं? वो बोलती है हाँ। यह अच्छा होगा कि यदि हम अन्य शूरवीर से इल्लोड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। वो बोलता है क्या आप कोई नौकर ला रहे हैं? वो बोलती है क्या? वो बोलता है फिर अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? यदि वो आपको अप्रसन्न नहीं करता है तो वो कह सकता है कितने सुरक्षित शब्द से अगर मैं इसका इंतजार आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। फिर सोचता है कुछ बातों को, बोलता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए भले ही अंत में आपको त्याग दिया जाए। वो बोलता है नहीं। वो फिर हाँ मैं चलूंगा, आप मेरा पीछा करें। फिर हम वापस आ जाते हैं। वो बोलती यह मेरी गलती है कि मैंने उसे करने दिया क्योंकि उस समय वो प्यारा लग रहा था सर डिप्ले। वो बोलता मुझे पता है कि आखिरकार तौर पर क्यों किया जा रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों से पुष्टि करना चाहता था। वो विल्डोस बोलता है ओ आप नाइट प्रोटेस्ट में भाग लेने के विल्डोस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंसेस बोलती है अगर आप सोचते हैं कि मैं यहाँ कोई एहसास मांगने आया हूँ तो मैं ऐसा नहीं करना, इसलिए ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। लियो डेल्टल बोलता है आप गलत समझ रहे हैं, इसलिए आप मामले को यहीं छोड़ दें। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है रानी के लीजी शूरवीर और अन्य शूरवीर से अलग रहते हैं, उसके साथ एल्डोस को क्यों नहीं रखा गया? यह बोलती है मेरा शूरवीर। जुनान बोलता है आप क्या
कहना चाहते हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं। बोलती है यू आर राइट। विल्डोस बोलता है जब आप यहाँ हैं तो वो क्यों नहीं आए इधर उधर, और आपको यदि कोई पद उल्लेख लगा तो आप यहाँ एक संदेश छोड़ सकते हैं। जूरान बोलता है आप यह सोचती है बस यह क्या हुआ, राजकुमारी ने शूरवीर के साथ ऐसा क्या किया उसे यह प्रतिक्रिया मिली। फिर भी मैं राजकुमारी के प्रति दबी हुई नफरत देख सकता हूँ और इस घृणा को छिपा नहीं सकते, और उससे बात करने का कुछ हासिल नहीं होगा। चलो, वो बोलता है लेकिन महाराज। लॉर्ड डीवेन बोलता है मैं बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि पहले कुछ विजयक सैनिक आ रहे हैं, इसलिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। बताए गाइस, ये एपिसोड मुझे अच्छा नहीं लगा, बट आगे वाला एपिसोड और इंटरेस्टिंग है, तो आप वेट करें, थोड़ा देर में या शाम तक आ जाएगी। और सायोनारा, अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस।